हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल और आपका इंडियन आपको स्वागत करता है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम अभी है वियतनाम डानांग में और अभी जाने वाले हैं हानोई और हालोंग बे के तरफ। तो फाइनली हम आके अभी डानांग के एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं। तो अभी हानोई के लिए फ़्लाइट पकड़ना है। तो चलिए प्रोसेस करते हैं सारा अपना सिक्योरिटी चेक इन वगैरह, उसके बाद मिलते हैं वीडियो में आगे। तो सुबह के फ्लाइट के साथ हम आगे पहुंच जाते हैं हानोई में, जिसका नाम है नोई बाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रही बात कम्युनिकेशन की, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपको करनी है ग्रैब टैक्सी और उसके थ्रू आप कहीं भी पहुंच जा सकते हैं इन वियतनाम विदाउट एनी हैसल। तो अभी हम जा रहे हैं ओल्ड क्वार्टर्स इन हानोई, जो कि एयरपोर्ट से लगभग 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अवस्थित है। हानोई को वियतनाम का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है और ओल्ड क्वार्टर्स के पास लगभग आपको सारी कल्चरल और हेरिटेज से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले हम आगे पहुंच जाते हैं हानोई में ट्रेन स्ट्रीट के पास, जो सबसे फेमस है। और उसके आगे ये आंटी जी हमको सिंघम बन के एस्कॉर्ट करके लोकेशन के पास ले जाती है। इस ट्रैक को फ्रेंच कॉलोनियल टाइप में बनाया गया था, जो कि आज भी एक्टिव एंड रनिंग है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ के जो लोकल्स है इस जगह को, इस रास्ते को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजा के रखते हैं, ताकि जो भी टूरिस्ट आए इस जगह को एंजॉय कर सके। ट्रेन की रनिंग टाइम के बारे में बताएं तो आपको 12 बजे के पहले आना है या तो 3 बजे के बाद। बीच की टाइमिंग्स में ये रास्ता जो है क्लोज रहता है, पुलिस इसकी निगरानी करती है। फॉर्चुनेटली ट्रेन जाते हुए हमको दिख गई यहाँ पे। हमको मतलब ये भगवान का कॉल है कि हमको लकीली ये मिल गया हमको यहाँ पे। तो फिर जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर के पास। 1000 सालों से भी पुराना ये मॉन्यूमेंट कभी वियतनाम का सबसे पहला यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो इसे घूमने के लिए हमको टिकट की जरूरत होगी। उसके बाद हम घूम के देखेंगे क्या क्या है इसके अंदर। टिकट के 70 रुपये यहाँ पे लगते हैं, मतलब 70 वियतनामी डोंग। तो मैंने 200 रुपये दिए, तो 130 रुपये रिटर्न वियतनामी डोंग्स। अमेरिका वियतनाम की वॉर के दौरान यहाँ पे भी अटैक्स हुए थे, लेकिन यहाँ के लोगों के संघर्ष के वजह से ये आज भी यहाँ पे ऐसे ही खड़ा है। रॉयल फैमिली के साथ कन्फ्यूशियस के जो बेस्ट स्कॉलर्स है उनके मेमोरियल्स भी इसके अंदर बनाए गए हैं। लकड़ियां, टाइल्स और बहुत सारी अनोखी चीजों के साथ इस मंदिर को, इस टेंपल को बहुत बारीकी के साथ बनाया गया है। इस कोर्टयार्ड के सेंटर में आपको एक गोल्डन टर्टल देखने को मिलेगा, जो कि प्रतीक है लॉन्गेविटी और विजडम का। तो बेसिकली कन्फ्यूशियस और जो मंडारियन स्कूल्स ऑफ थॉट्स है उसके बेसिस पे इसको बनाया गया था, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है और वियतनामी कल्चर में, उनके एजुकेशन सिस्टम में ये इम्पैक्टिंग है।
तो उनके लोकल भाषा में इसको वैन म्यू करके बोलते हैं, द टेम्पल ऑफ लिटरेचर इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो है बहुत सारे थॉट्स है, आइडियोलॉजी है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। तो चाइना से लेके कैसे जो कॉन्फ्यूजम था वो कैसे आया यहाँ पे, वो स्प्रेड हुआ, उसके रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे घूमने के बाद अभी हमारे टाइम हो गया है खाने का। इसका मतलब लंच का टाइम हो चुका है और हमारे टारगेट में आ चुका है और एक इंडियन रेस्टोरेंट इन हनोई। फाइनली हम आके एक इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जिसका नाम है स्पाइसेस द टेस्ट ऑफ इंडिया। ये रेस्टोरेंट थोड़ा अनोखा और अतरंगी सा है, जहां पे जो स्टाफ है वो श्रीलंकन है, जो ओनर है वो वियतनामी है और जो शेफ है द किचन बिलोंग्स टू इंडिया। अगर आप कल्चर और हेरिटेज के शौकीन हैं और वियतनाम के कल्चर को जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली आप हानोई में ज़्यादा दिन स्टे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ओपेरा हाउस, डिफरेंट पगोडास और ऑफ कोर्स आपको जो टेम्पल ऑफ लिटरेचर है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल हम अपने जर्नी का रुख मोड़ते हुए हालोंग बे की तरफ जाने के लिए चल पड़ते हैं और हम कर लेते हैं ग्रैब टैक्सी। हालोंग बे जाने के लिए आपको वहां पे कोई एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, तो बाय रोड ही आपको जाना पड़ेगा। तो आप टैक्सी ले सकते हैं या तो लोकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो भी आप, जैसे बस वगैरह हो गया, वो भी आप ले सकते हैं। हालोंग बे में मोस्ट अट्रैक्टिव जो चीज़ है वो है वहाँ पे क्रूज की जो सवारी और जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो चीज़। लेकिन वहाँ पे आपको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू आप क्रूज में जा सकते हैं। वो आप क्लूक से करवा सकते हैं या तो यहाँ पे जो लोकल टूरिस्ट जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटर्स है लिली ट्रैवल्स, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लूक पे आपको स्टैंडर्डाइज ऑप्शन मिलने वाले हैं। अगर आपको टाइम की कोई सहूलियत चाहिए या फिर आप टाइट शेड्यूल में चल रहे हैं तो आप लिली ट्रैवल्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके भरोसे आप वो आपको कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड टूर पैकेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्रूज के साथ साथ हमारे होटल स्टे की अरेंजमेंट भी लिली ट्रैवल्स ने करवाई है। दिस इज अ 5-स्टार होटल नेम्ड होटल डेलासी हालोंग। Well, one thing I can say from my experience that the hotel, the staff, the food, everything was up to the mark. एक चीज के बारे में बहुत सुना था इन वियतनाम, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोकल मार्केट्स में पहुंच जाते हैं। वियतनाम में 2 टाइप के नट्स बहुत ही फेमस है वर्ल्ड वाइड। एक है मकाडेमिया नट्स, दूसरा है कैशू नट्स। और एक चीज भी है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है, वो है सीवेट कॉफी। जी हाँ, सुनने में शायद ये अटपटा लगे लेकिन ये सच्चाई है। सीवेट के कॉफी बीन्स को खाने के बाद उसके एक्सट्रैक्ट से इस कॉफी को प्रोसेस करके बनाया जाता है और लोगों का मानना है ये बहुत ही टेस्टी होता है। हेलो, अभी हम जो है यहाँ पे हालोंग बे जो मार्केट है, नाइट मार्केट है, यहाँ पे हैं। और यहाँ पे जितने भी सामान है वो पहले आपको जितना रेट बताएंगे उससे 75 या 50% नीचे भी आप आगे अगर बोले तो वो राजी हो जाते हैं देने के लिए। स्ट्रेंज है, बहुत डिफरेंट क्वालिटी के जूते, जैसे टी शर्ट्स और जैकेट और डिफरेंट सोवेनिर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। लेकिन हाँ, आप बहुत सारा खरीद सकते हैं यहाँ से। तो दिन भर में हालोंग सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली रात का डिनर का टाइम आ जाता है और वी आर बैक इन द हंट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट।
तो चलिए दोस्तों, इस बार तो मैंने ठान लिया है कि वियतनाम में चाहे वो हालोंग बे हो, चाहे वो हनोई हो, चाहे हो ची मिन सिटी हो, कहीं पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है कि नहीं है। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे नहीं मिलता है, तो उसको दूर करना मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आज हालोंग बे में हूँ और यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं और अच्छे खासे जो आपको वैरायटीज हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, यहाँ पे आके हम पहुंचे हैं कोरल रीफ सी होटल। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा वीडियो में, लेकिन जो है मैं आपको बता सकता हूँ, हर जगह आप जाइए आपको आराम से इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए। हालांकि दूसरों के लिए दूसरे होटल्स भी अवेलेबल हैं, दूसरे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं। सारे खाने के जो वेराइटीज है वो आपको मिल जाने वाले हैं। कोई ऐसा भी बहम मत फालिए कि ये नहीं मिलने वाला है यहाँ। तो ये है जनाब यहाँ के जो रात के नज़ारे, काइंड ऑफ आइलैंड। तो आपको जो है यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह दिख जाएंगी जो कि होटल्स की हैं। साथ ही बहुत सारे सेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स भी यहाँ पे जो कि होटल्स के हैं शायद, तो वो भी आपको वैसे ही दिखेंगे। साथ में फेंसिंग है पाम ट्रीज़ के, और बीच में कुछ वाटर बॉडीज़। तो ओवरऑल नज़ारा है ये जो हालोंग बे जो सिटी है उसका ऊपर से 24th फ्लोर से दिखा रहा हूँ आपको ये व्यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका हालोंग बे से। एक खूबसूरत और शानदार सुबह के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना जो जर्नी है आज का। तो ये लीजिए दोस्तों, आप सबके लिए सुबह का जो व्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कल रात में जैसे आपको बताया था, दिखाया था जो रात का व्यू है, अभी सुबह का व्यू देख लीजिए फ्रॉम द 24th फ्लोर। आगे आपको जैसे प्राइवेट आइलैंड टाइप का वो देख जाएगा जहाँ पे आपको बीचेस भी हैं और कुछ एक्टिविटीज़ के सोर्सेज भी हैं वहाँ पे। तो आपको दिख जाएगा जहाँ पे रूट जा रहा है और पाम ट्रीज वगैरह की फेंसिंग जैसे कि करी गई है। ये प्रॉपरली मतलब डिज़ाइंड वे में इसको बनाया गया है। तो हालोंग बे में क्या क्या आपको मिल जाएंगे आसपास में, उसके रिगार्डिंग में छोटा सा एक लोकल टूर का जो डिटेल्स है उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पास में है। क्योंकि ये लोकल है तो वेरी मच प्रैक्टिकल, आपको कोई ओपिनियटेड चीज नहीं मिलेगी। ये जो है वैसा ही दिखता है आपको। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद हम सीधे सीधे निकलते हैं पिकअप वैन के लिए, जो कि हमको लेके जाने वाला है हालोंग बे की तरफ। तो हम लोग आके जो चेक इन एरिया है हालोंग बे का, उसके हार्बर में आके पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद जो हमको है क्रूज जो है उस पे लेने वाले हैं और घूमने वाले हैं जो हालोंग बे का व्यू है। तो आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा, वीडियो में आपको बताता रहूँगा कैसा है। बने रहिए वीडियो में फिर। तो अभी हमारे टिकट को जो है पंच कर दिया गया है, या मैंने इसका मतलब एक्नॉलेज कर दिया गया है। टिकट मिल चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं जो क्रूज़ की तरफ। तो लगभग आपको ये जो डिटेल्स है वो मिल जाती है टिकट में। आपको 250 जो वियतनामी डोंग है वो लग जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल डिस्क्रिप्शन है कि डिटेल्स है कितने क्या रुपीस उसके चार्जेस लगते हैं। और हालोंग बे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसको हैंडल करती है। तो टिकट काउंटर जहाँ पे मैंने दिखाया था वहीं पे है, आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा।
लोक कथाओं की माने तो हालोंग का मतलब होता है ड्रैगन्स का घर, उसी से इसका नाम हालोंग पड़ा है। हालोंग बे अपने में ही एक अजूबा है जहां पे 1600 से ज्यादा आइलैंड्स और आइलेट्स अवेलेबल हैं, जिसको यूनेस्को के अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिल चुका है। भीड़ भाड़ से कोसों दूर इन आइलैंड्स के ऊपर इन ब्लू और ग्रीन मिक्स जलराशियों के ऊपर कुछ सुकून भरे लम्हों को बिताना अपने में ही एक अनोखा अनुभूति है, जैसे कि कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो। यहाँ पे जितने भी लाइमस्टोन के रॉक है या तो आइलेट हैं, वो अपने अपने डिफरेंट शेप्स में है, फॉर्मेशंस में है, तो लोगों ने उस हिसाब से इसके नाम भी दिए हैं। कहीं पे चिकन आइलेट है तो कहीं पे एलिफेंट आइलेट, कहीं पे डॉग आइलेट है तो कहीं पे ह्यूमन स्कल आइलेट। अगर सामने आप अभी देख पा रहे हैं तो व्यू जो है वो ब्रेथ टेकिंग है। आपको वो मिस्ट जो है पहाड़ से लगते हुए और जो व्यू आ रहा है, जो नज़ारा आ रहा है, वो काबिल तारीफ है। यहाँ पे समुद्र कभी भी अपना खेल खेल सकती है। अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे मिस्ट हुआ रखा है, अभी तक सूरज की किरणें जो है अभी तक समुद्र में आ नहीं पाई, अभी तक इतना मिस्ट है यहाँ पे। तो बारिश के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर कभी बारिश हुआ तो आपके पास छाता, रेनकोट वगैरह होना चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक, कितना अच्छा जाता है। मुझे अभी लग रहा है कि कोई हॉलीवुड का मूवी देख रहा हूँ। वहाँ पे दो साइड में दो बड़े बड़े पहाड़ है और उसके बीच में जो है वो रास्ता जा रहा है। और जैसे कि वहाँ पे खुल जा सिमसिम या फिर कुछ तो मैं बोलूँगा और वो गेट खुल जाएंगे। बट या इट इज़ क्वाइट नाइस, सो ब्यूटीफुल इन हियर। đứng gần thôi anh thấy cái lại thấy chân là đừng sao quá. आगे वाला जो है वो कुत्ते के जैसा दिख रहा है तो उसको डॉग आइलेट करके बोलते हैं। नाइस। Tại vì không đi ra đây nè, thấy thẳng cái đẹp nè, chụp tấm này cái anh tiền. मेरे लिए अभी बता पाना मुश्किल है कि कितना बेहतरीन मैं अभी फील कर रहा हूँ। अगर आप वो देख सकते हैं वहाँ पे एक होल जैसा है पहाड़ के अंदर, उसके अंदर जो है वो लेने वाले हैं हमको कायाकिंग के लिए और बोटिंग के लिए वहाँ पे। लेकिन जो व्यू है यहाँ का, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता इन वर्ड्स। इट्स सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। तो अभी जो है कायाकिंग या तो बैम्बू बोट के साथ आप वो अंदर केव के पास जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बैम्बू बोट के साथ। कायाकिंग में इतना रिस्क हम अभी ले नहीं सकते, तो दैट्स व्हाट वी आर प्रेफरिंग फॉर द बैम्बू बोट। Cái phong khí chạy mà mày có giàu quá chào chú. Chào chứ mình chào mà mình. Cái sáng cùng cho người. Đi lùi ra đi ra đi cô em thấy bạn rồi tìm chỗ qua
ये जो नीचे का जो केव है उसके नीचे हमको लेके जा रहे हैं, आप पूरा देख सकते हैं। लाइमस्टोन का जो है छोटा छोटा टापू है, उसके अंदर ये लेके जा रहे हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे जो लोकल विलेजर्स हैं उन्होंने ही यहाँ पे बोटिंग की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करके रखी है, लेकिन उनका जो गुजर बसर है इन्हीं लाइमस्टोन रॉक के अंदर ही फ्लोटिंग विलेजेस में ही होता है। करीबन 2 से 3 घंटे के समय में वो आपको जितने भी लाइमस्टोन रॉक से उसके अंदर जो केव्स है उसके थ्रू आपको लेके जाते हैं और घुमाते रहते हैं साथ ही साथ। तो ये जो एक्सपीरियंस है, आपको सीधा एक काम करना है, दुनिया का सारा जो टेंशन है भूल जाना है, बस आंख कान को खुले रखना है और एंजॉय करना है इस हालोंग बे को। Any other color? No, like blue. तो आगे जो देख रहे हैं वो चिकन आइलेट है। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए ये बहुत एक वेलकमिंग जेस्चर है लेकिन ये वेजिटेरियन के लिए नहीं है। तो लेकिन ये व्यू के लिए सबके लिए अप्रोप्रिएट है, आप देख सकते हैं। इस ट्रिप के दौरान और एक स्पेशल चीज है जो है विजिट टू अ जायंट केव। तो हम आके जिस केव के पास पहुंचे उसका नाम है सोंगशट केव। तो इसके अंदर आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है जो कि लाइमस्टोन के फॉर्मेशन से बना हुआ है।
तरह से ये कलरफुल जो है सारे दीवार जो है जिस तरह से ये बने हैं, और उसके ऊपर लाइटिंग की भी अरेंजमेंट करी गई है, लेकिन नेचुरल कलर भी है उसका जो रॉक का। और मुझे तो लगता है भाई पूरा ब्रह्मांड का जो नक्शा है यहीं पे ही बना है। बट एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, द वे दे हैव मेंटेन्ड ऑल दिस केव्स, सो ब्यूटीफुल, सो क्लीन एंड सो वाव। तो हालोंग बे के बाद हम आके जो हालोंग बीच है वहाँ पे पहुँचे। तो वो यहाँ पे थोड़ा रुक के देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे बीच को इन्होंने प्रिपेयर किया है लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए। कोई चार्जेस नहीं है आपको गाड़ी पार्क करने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए कोई टिकट्स वगैरह नहीं है, लेकिन व्यू भी जो है अच्छा ही है। यहाँ पे लहरें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा था। देखिए पानी इतना गहरा नहीं है, ना ही टाइड्स इतने हाई हैं, सो आराम से लोग स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत मज़ा ले रहे हैं समंदर का। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे को लेके उसके पेरेंट गए हुए हैं उसके अंदर और आराम से खड़े हैं, कोई हाई टाइड्स नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो स्लो और छोटे वाले टाइड्स हैं, छोटे छोटे लहर हैं, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। दिस द बैकग्राउंड, और ये तो खुला समंदर आपके आगे। तो चलते हैं दोस्तों, सी यू अगेन हालोंग बे, हालोंग बीच। मिलेंगे फिर से कभी। काफ़ी साफ सुथरा बीच है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, हवा के झोंकों के साथ समंदर का जो नज़ारा है वो आप उसको यहाँ पे उठा सकते हैं। चाहे आप फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, या फिर आप एक सोलो ट्रैवलर हो, सबके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो फाइनली हालोंग बे का जो जर्नी खत्म करते हुए हम निकलते हैं वापस हानोई की तरफ, जहां से हमको पकड़नी है अपनी फ्लाइट। बाय। तो दिन भर के घूमने के बाद, जो थकान के बाद फाइनली टाइम आता है डिनर का। लेकिन जाते जाते आपको लास्ट टेस्ट जो है इंडिया का जो फ्लेवर है वो आपको दिला के जाने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं और एक इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, तो मिलते हैं उस रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट है सैफरॉन द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। थ्रू आउट वियतनाम में, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो या हो सेंट्रल वियतनाम, सब जगहों पे इसके होटल्स और रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं और टेस्ट इज अमेजिंग।
तो फाइनली वियतनाम को अभी के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका है और हम आके पहुंच चुके हैं अपने फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट में। भाई इनके यहाँ पे ना जो फ्लाइट है वो उनके टाइम शेड्यूल वगैरह चेंज होते रहते हैं। आपको नीड टू बी वेरी मच कॉशियस। मेरा 6:30 बजे का फ्लाइट था, अभी वो बोल रहे हैं कि 9:30 बजे तो दूसरा फ्लाइट हमको कैच करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट करने के बाद वो अभी 4:30 बजे का फ्लाइट दे रहे हैं। तो आपको इंक्वायरी करते रहना होगा, नहीं तो आप फंस जा सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।